हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल इन न्यू बैच ऑफ केमिस्ट्री। अब आज से हमारा केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो रहा है। देखो, फिजिक्स तो हम पहले से ही पढ़ते हैं, +1 में भी पढ़ी हमने। +1 में इतनी नहीं पढ़ा पाए बिकॉज ऑफ +1 में थोड़ा सा लेट हो गया था, है ना। चलो कोई बात नहीं, इस बार हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। किससे शुरू से शुरू कर रहे हैं, है ना। वेलकम यू ऑल, आई एम शरण। आप में से कुछ बच्चे मुझको, कुछ फ्रेंड्स मेरे जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे। सो मेरा नाम शरण है। टुडे वी स्टडी केमिस्ट्री। मैं आपको बताया कि केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट हुआ है, तो केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे ना। केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट हुआ है ना, तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम। केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, देखो फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये तीनों पैरेलल ही चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल ही चलेंगे, बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। और हम वन शॉट कोई भी नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कोई रिवीजन 3 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे का लेक्चर। मैक्सिमम 45 मिनट्स का लेक्चर होगा, मिनिमम 45 मिनट्स का होगा, मैक्सिमम 1 हार का हो सकता है, मैक्सिमम 1 हार का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, है ना। तो हम सोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। सोल्यूशन कौन सा? सोल्यूशन केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है। केमिस्ट्री की क्या है? फर्स्ट यूनिट है, आप सबको पता ही होगा। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट। सबसे पहले ये बताओ कि मैं, देखो सबने ऑल यूट्यूब, फुल यूट्यूब पे, सारे यूट्यूब पे 27 मई और अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से फेब से भी स्टार्ट हो रही है क्लासेस। मेरे हिसाब से फेब से स्टार्ट हो रही है क्लासेस बहुत सारे चैनल्स पे, बट मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि ये डेट होती है ना, जो ये 25 अप्रैल, ये डेट होती है ना जो 25 अप्रैल, यहाँ तक ना फाइनल स्टूडेंट्स हो जाते हैं, बिल्कुल फाइनल। जिसने कोई स्ट्रीम चूज करनी है स्ट्रीम चूज कर लेता है, जिसने किसी बदलना है, पढ़ाई छोड़नी है, कुछ भी करना है, सब कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आता है निचोड़ आता है, बिल्कुल बिल्कुल निचोड़, जैसे कि निचोड़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल जिन्होंने पक्का है बस करना ही करना है, जो आगे न्यू आएंगे नहीं और जो बैठे हैं वो जाएंगे नहीं। सही है। तो इसीलिए हम इस डेट के साथ स्टार्ट करते हैं कि सभी के मन में होता है कि यार उन्होंने स्टार्ट पहले कर दिया, हमने तो शुरू से ज्वाइन करना था, बट उन्होंने तो स्टार्ट कर दिया, वो तो बहुत आगे चले गए। अगर हम अब जाते हैं तो हमें तो पिछला करने में बहुत समय लग जाएगा, तो उनके साथ तो हम कभी रह नहीं पाएंगे ना। तो इसीलिए हम थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, आपको सिलेबस जब वो खत्म करेंगे तभी हम भी खत्म कर देंगे। स्पीड नहीं, हम स्मार्टनेस यूज करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आप सबको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट सॉल्यूशन। केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है पता है किसी को? सॉल्यूशन होता है जी नींबू पानी। हम बनाते हैं घर पे नींबू पानी, वो सॉल्यूशन होता है। चलो मान लिया आपकी बात। और क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होता है जिसमें हम पानी में शुगर को डिसॉल्व कर दें, वो सॉल्यूशन होता है। ये भी मान लिया आपकी बात। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन को डिफाइन करने को कहे अगर कोई, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि sugar dissolved in water is called a solution. No, this is a solution, but this is not a right definition of the solution. I know this is solution, ये solution है, but ये solution की right definition नहीं। सही है। तो उसकी right definition क्या होगी? right definition क्या होगी ये तो हमें पता ही नहीं, तो अब पता चलेगी। ये होता है homogeneous mixture। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को। किसको कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर को। अगर कोई भी पूछ ले कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, बस कुछ भी नहीं कहना है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आपने बताया जैसे कि नींबू पानी है ना, नींबू पानी में क्या क्या होता है? लेमन प्लस और क्या होता है? और क्या होता है? नींबू पानी होता है, यानी कि लेमन प्लस वाटर। क्या नींबू पानी बन गया? क्या नींबू पानी बन गया? नहीं बना। और प्लस वाटर एंड प्लस आप क्या कह रहे हैं? और क्या कह रहे हैं? वाह, शुगर। और क्या कह रहे हैं?
और साल्ट। चलो नींबू पानी बन गया। अब आपको पता है कि सोल्यूशन कितने टाइप के बनता है, सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूशन बनता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये होता है सोल्यूशन। पता है आपको? यस पता है सर, ये हमने पढ़ा है। सोल्यूशन इज इक्वल टू सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। गलत तो नहीं लिखा? प्लस करना है, अलजेब्रिक सम कैसे भी करो। आप मुझे बताइए कि इनमें से सल्यूट कौन है? 1 2 3 4 सल्यूट कौन है? और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा अब आपको मैं। सल्यूट कौन है इनमें से? सल्यूट होता है लेस अमाउंट एंड ये होता है लार्ज अमाउंट में। अब बताइए भाई इनमें से सल्यूट कौन है? इनमें से सल्यूट है सर साल्ट। ठीक है, तो ये क्या तीनों सॉल्वेंट है क्या? नहीं, सॉल्वेंट तो नहीं है। तो लेमन भी सॉल्यूट है। ठीक है, तो क्या ये दोनों सॉल्वेंट है? तो क्या ये दोनों सॉल्वेंट है? नहीं। तो वाटर को लिख लीजिए। ऐसे कैसे लिख लीजिए? आपको पता है कि लार्ज अमाउंट में, लेमन वाटर में लार्ज अमाउंट में सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है वाटर। तो वाटर इज ए सॉल्वेंट, वाटर इज ए सॉल्वेंट। वेरी गुड, वाटर इज ए सॉल्वेंट एंड दिस इज आल्सो सॉल्यूट। तो इससे आपको कुछ पता चला? एक और एग्जांपल लेते हैं फिर पता चलेगा। अब आप एग्जांपल लीजिए, शुगर प्लस साल्ट प्लस वाटर। अब बताइए शुगर क्या है? शुगर है सल्यूट। साल्ट क्या है? सल्यूट। एंड ये क्या है? ये सॉल्वेंट। अब आपको कुछ पता चला? अब आपको कुछ पता चला? माइंड को दौड़ाइए। पता तो चला जी कि इसमें सल्यूट सॉल्वेंट होता है, इसमें भी सल्यूट सॉल्वेंट होता है। पता चल गया हमें। नहीं, और कुछ पता चला? और भी कुछ पता चलना था। इसमें और कुछ पता चलने को है क्या? इसमें है। ध्यान दीजिए, यहां पे इतनी बड़ी रिएक्शन में सॉल्वेंट बिल्कुल सॉल्वेंट एक ही होता है। सल्यूट 1 और मोर हो सकते हैं, सल्यूट 2 और मोर हो सकते हैं, बट सॉल्वेंट इज ओनली 1। सॉल्वेंट ओनली एक होगा। ऐसे नहीं होगा कि सॉल्वेंट 2 होंगे सोल्यूशन में। नो, सॉल्वेंट एक ही होगा। सोल्यूशन सॉल्वेंट एक ही होगा, सल्यूट काफी हो सकते हैं, एक से ज्यादा। सो जो सॉल्वेंट है वो ओनली 1 होगा। ये हो गए 2 और मोर भी हो सकते हैं, ये 2 और मोर भी हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं हो सकते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो। ये बिल्कुल मायने, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट भी हो सकता है, बट हाँ किसी भी रिएक्शन में 2 सॉल्वेंट नहीं हो सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके ओके, इसको राइट। तो ये तो पता चल गया हमें कि ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का खेल क्या है। बड़ा मजा आया समझ के। उसके बाद ना कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आती हैं, इसका टेबल बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं तो मैं यूनिट 1 को इरेज कर देता हूं, सॉल्यूशन ऊपर लिख देता हूं। देख की समझ गए होंगे रेज क्यों किया। ऐसे नीचे भी बना सकते थे, बट ये बड़ा है ना, थोड़ा सा लाल। सो इस टेबल को बना लेना भाई। ओके, इस टेबल को बना लेना। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना? सो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सल्यूट, एग्जाम्पल। सॉल्यूशन सॉल्वेंट सल्यूट एग्जाम्पल, सॉल्यूशन सॉल्वेंट सल्यूट एग्जाम्पल, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को थोड़ा सा इधर उधर कर लेने को आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये रहेगा सल्यूट, तो सॉल्वेंट। बताइए अगर लिक्विड सोल्यूशन हो, सबसे पहले मैं कौन सा ले रहा हूं? अगर गैस सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या हो? गैस हो।
अगर गैस सोल्यूशन, सोल्यूशन किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। तो आप समझ रहे हो, अगर सोल्यूशन ही गैस फॉर्म में है, अगर सोल्यूशन ही गैस फॉर्म में है तो सॉल्वेंट भी तो गैस होगा, सॉल्वेंट गैस होगा, सॉल्वेंट गैस होगा, सॉल्वेंट गैस होगा। सही है? यस, सॉल्वेंट गैस होगा। ओके, और जो सॉल्वेंट गैस है तब उसके बाद सल्यूट, सल्यूट क्या होगा? तो सल्यूट गैस इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस, सॉलिड इनटू गैस। अब आप समझ रहे हो, लेस अमाउंट में क्या है? गैस, लिक्विड, सॉलिड, एंड लार्ज अमाउंट में क्या है? गैस, गैस, गैस। अगर जो लार्ज अमाउंट में है, सोल्यूशन भी तो उसी प्रकार का बनेगा। अगर आप लिक्विड में थोड़ी सी चीनी डाल रहे हो तो क्या बनेगा? अगर लिक्विड में थोड़ी सी चीनी डाल रहे हो तो क्या बनेगा? लिक्विड सोल्यूशन ही बनेगा। अगर किलो चीनी में, 1 किलो चीनी में, 1 केजी चीनी में अगर आप 2 ड्रॉप्स वाटर डाल रहे हो तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड सोल्यूशन। सही है? गैस, लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड, गैस, गैस, गैस। अब गैस, गैस, गैस इनटू गैस। अगर गैस गैस का सोल्यूशन हो, गैस इन गैस, तो क्या होगा? गैस इन गैस। वेरी गुड, एयर। गैस इन गैस क्या है? एयर। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, इसका क्या हो सकता है भाई? एयर में देखो सारे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, हमें कौन सा दिखाई देता है? अब लिक्विड इन गैस आ गया। लिक्विड इन गैस का मतलब है लिक्विड वेपर्स, लिक्विड वेपर्स इन एयर। सही है? लिक्विड वेपर्स इन एयर, यानी कि वेपर्स इन एयर। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। आपको पता है ना, आजकल, आजकल पॉल्यूशन, नाम सुना है? सुना सुना लगता है नाम, तो पॉल्यूशन कोई जाना पहचाना सा है। पॉल्यूशन, प्रदूषण, पॉल्यूशन, प्रदूषण, दिस इज द मेन रीजन। सो पॉल्यूशन किस चीज से फैल रहा है? स्मोक से। स्मोक, फैक्ट्री से स्मोक निकलती है, वो स्मोक है ना जो, वो नॉट इन गैस फॉर्म, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आ सकता है स्मोक इन, स्मोक इन एयर। ओके, या फिर डस्ट पार्टिकल इन एयर, या फिर डस्ट पार्टिकल, किसी को भी ले लो, दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं इन एयर। ओके, सो ये हो गया भाई कंप्लीट गैस वाला। तो अब आ गया लिक्विड वाला। अब लिक्विड वाला, गैस, लिक्विड, सॉलिड। अब गैस, लिक्विड, सॉलिड आ गया, इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा हमें तो, है ना? चलो इसको कंप्लीट करते हैं। गैस, गैस, गैस। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा है? लिक्विड सॉल्यूशन है। कौन सा है? लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन है तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? जो सॉल्वेंट है तो कौन होगा? कौन होगा बताइए? जब सॉल्यूशन ही लिक्विड फॉर्म में है तो सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होगी? ऑफ कोर्स लिक्विड की होगी। तो यहाँ पे सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा। इसको ना इंटरेस्ट तरीके से समझ के देखो तो मजा आएगा। लिक्विड, लिक्विड। ओके, सो ये 3 सॉल्यूशंस हो गए, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। अब हमें पता है कि गैस एंड लिक्विड सबसे ज्यादा वॉइस, वॉइस को ये आंसर पता होना चाहिए बिल्कुल। गैस एंड लिक्विड, वॉइस को क्या पता होगा? वॉइस का जादूगर है? नो, वॉइस जादूगर नहीं है। गैस एंड लिक्विड, कभी आपने कोको कोला पी है? कोको कोला, पेप्सी, फैंटा, लिम्का, स्प्राइट, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स लिख सकते हो आप, या फिर सोडा लिख सकते हो। सोडा या फिर और कोल्ड ड्रिंक्स। सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स ये क्या है? मेन एग्जांपल है गैस एंड लिक्विड, यानी कि लिक्विड्स में सॉलिड होता है, CO2 होती है। ओके, अब लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, ये तो आप सबको पता होगा ना। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड क्या होगा? वाटर इन इथेनॉल, इथेनॉल डिसॉल्व वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। ओके, सो इसकी एग्जांपल होगी इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड। अब भाई सॉलिड इन लिक्विड आ गया, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सॉलिड इन लिक्विड बहुत ज्यादा मुश्किल है। सारे कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं मुश्किल है?
अभी तो हम नींबू पानी बना के हटे हैं सर, अभी तो हम सॉलिड और लिक्विड को मिक्स आउट करके हटे हैं। तो यस, दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल, शुगर इन सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर। पता है आपको ये क्या है? ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो ना, वो क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये ध्यान रखना। जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो वो क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। 2 मिनट, वो क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। ओके, अब भाई ये तो कंप्लीट हो गया। अब सबसे खतरनाक आ रहा है, सबसे मुश्किल, जिसको हम थोड़ा सा साइंटिफिक तौर से देखेंगे ना। सॉलिड आ रहा है, बड़ी मुश्किल होगी इसमें, बड़ी मुश्किल होगी। डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो सर? हम कर देंगे, हम कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, सभी कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर सकता। सॉरी, मैं क्या क्या मैं कर सकता हूँ बट मैं नहीं कर सकता। आपने बताना है, आप सब, मैं नहीं करूंगा, अब आप बताएंगे। ओके, कमेंट्स में जल्दी जल्दी आंसर दें, कमेंट्स में जल्दी जल्दी आंसर दें, कमेंट्स में जल्दी जल्दी आंसर देना। ओके सभी, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। गैस, लिक्विड, सॉलिड, 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 सॉलिड। गैस इन सॉलिड, सॉलिड में गैस कैसे डालें? सॉलिड में गैस का देखो, अगर सॉल्यूशन सॉलिड आ गया, सॉल्यूशन ही सॉलिड आ गया, तो भाई ऑफ कोर्स की बात है कि सॉल्वेंट सॉलिड है, और जो आंसर आएगा, जो एट द एंड सॉल्यूशन बनेगा, वो भी सॉलिड में ही बनेगा, सॉलिड फॉर्म में। तो इसकी एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम, दिस इज द मेन एग्जांपल, इसको याद रखना। हाइड्रोजन को अगर पैलेडियम में मिक्स किया जाए, देखो हाइड्रोजन है ना, पैलेडियम के मिक्स होता रहता है, साइड सरफेस पे मिक्स होता रहता है, सॉल्यूशन बनाता रहता है, तो वो होता है मेन एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। अब लिक्विड इन सॉलिड, दिस इज वेरी इजी, सभी गैस कीजिए। आप सभी ने देखा होगा मेरे हिसाब से यूट्यूब पे ये एक्सपेरिमेंट देखा है। अगर किसी ने नहीं किया, वो करना भी मत, बिकॉज दिस इज डेंजरस। ओके, क्या करते हैं ना, यूट्यूब पे मैंने बहुत बार देखा है, आपने बहुत बार देखा है। क्या देखा है आपने बहुत बार? कि ना क्या करते हैं, अमलगम बनाते हैं। अमलगम से कुछ याद आया? नाम तो सुना सुना लग रहा है, बट पता नहीं क्या हो सकता है। आपको जरूर पता है, मैं आपको अगर बोलूंगा ना, आप बिल्कुल समझ जाओगे। मरकरी, याद आया कुछ? यस, याद आ गया। मरकरी में कुछ डालते हैं, वो तो अमलगम बन जाता है। तो मरकरी में अगर आप किसी को भी डालोगे, किसी भी मेटल को डालोगे मरकरी में, तो उसने अमलगम बनाना ही है, उसने अमलगम बनाना ही है। तो वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा अगर हम मरकरी विद सोडियम कर दें। सो Hg, मरकरी विद सोडियम, मरकरी विद सोडियम। ओके, अब आ गया हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड, बहुत इजी। आपने गोल्ड खरीदा है कभी? आपने कभी गोल्ड खरीदा है? तो आप देख लेना, कभी भी गोल्ड प्योर नहीं होगा, कभी भी गोल्ड प्योर नहीं होगा, बिकॉज प्योर गोल्ड के ज्वेलरी बनाना पॉसिबल ही नहीं है। प्योर गोल्ड होता ही इतना सॉफ्ट है कि उसकी ज्वेलरी बनती ही नहीं, उसकी ज्वेलरी बनती ही नहीं, उसकी शेप खुद ब खुद बिगड़ जाती है। तो उसमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। स्टील सबके घर में होती है, स्टील सबके घर में होती है। स्टील क्या होती है? जैसे कि स्टील के बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, स्टील का ग्लास। मैं आपको बता सकता हूँ अभी भी, ये देखिए, दिस इज ए स्टील बाउल, दिस इज ए स्टील बाउल। ये बाउल किसकी है? स्टील की है ना? तो दिस इज ए स्टील बाउल। इसमें प्योर स्टील यूज की गई है? नो, इसमें बहुत सारे अलॉयज का यूज किया है। तो इसका मेन एग्जांपल आएगा अलॉयज। ओके, इसका मेन एग्जांपल आएगा अलॉयज। इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए, और हम सारा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉमन, वेरी कॉमन। हो गया? ओके, नाउ आई रेज इट। ओह सॉरी, सॉल्यूशन भी इरेज हो गया, क्या कर रहा हूं मैं?
सॉरी कोई बात नहीं, हम कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, आपको सेटिस्फाई। ओके, सो हमारे पास आएगा सॉल्यूशन। अब हमारे पास टाइप्स होगी, अब हमारे पास टाइप्स होगी। अब हमने क्या करना है, मेथड्स, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। क्या? मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ये क्या आ गया? जब मैं इसका सबसे पहला लिखूंगा ना, सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा 8 पॉइंट्स हैं इसके अप्रोक्सीमेट। जब मैं पहले लिखूंगा आपको समझ आएगा, मैं पहला लिखूंगा आप सारे उतार दोगे, बिकॉज +1 में आप स्टडी करके आए हो इसको, +1 में आप स्टडी करके आए हो इसको, +1 में स्टडी किया है आपने। ये बहुत इजी है कंसंट्रेशन वाला। मैं उसको बहुत कुछ शब्दों में ही निपटा सकता हूँ, बट नहीं, मैं इसको पूरी डिटेल में कराऊंगा। ओके, तो इसको हम पूरी डिटेल में करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मास परसेंट, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होती है? मास परसेंटेज क्या होती है? मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100। कहने का मतलब अब मैं बता रहा हूं, मास ऑफ कंपोनेंट is 100 times to the total mass of the solution। कहने का मतलब डेफिनेशन का ये है कि मास ऑफ कंपोनेंट, अगर आपके पास 2 कंपोनेंट है ए एंड बी, तो आप अगर ए का मास परसेंटेज निकालनी है आपने, तो मास ऑफ ए कर देंगे आप, यानी कि हम मास को m नहीं लिखेंगे, सॉरी, यस ये कुछ और हो जाएगा, सॉरी, हम इसको डिनोट करेंगे W से। तो मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास, यानी कि WA प्लस WB। मास ऑफ ए यानी कि मास ऑफ कंपोनेंट इज 100 टाइम टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मैंने यही कहा, यही मैंने नोट किया, तो इसका ये मेन फॉर्मूला नोट कीजिए। एंड द नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें मास की जगह बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इज 100 टाइम टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। इसको नोट कीजिए, बिकॉज इसका सेम है, इसके लिए मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी। ओके, आई एम राइट? ओके, समझ आ रहा है? यस, समझ आ रहा है, बट अब पता नहीं क्या हो जा रहा है। ओके, सो अब आ रहा है पार्ट्स पर मिलियन। अब आ रहा है पार्ट्स पर, ये थर्ड है, पार्ट्स पर मिलियन। ये पार्ट्स पर मिलियन पता है क्या है? ये पार्ट्स पर मिलियन वही है बस जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल मास परसेंटेज का अगला, वो परसेंटेज नहीं, बस ये पार्ट्स पर मिलियन। उसमें ही मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ए इज मिलियन टाइम, इज 1 मिलियन टाइम टू दी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। वही इसका बात है, देखो WB मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, यानी कि 1 मिलियन। दिस इज द फार्मूला, बिकॉज इसकी डेफिनेशन सेम है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो डेफिनेशन वहां से नोट कर लेना। डेफिनेशन वही है, उसमें वॉल्यूम आ जाता मास की जगह पे, इसमें मास ही आएगा, इसमें 100 टाइम की जगह 1 मिलियन आ जाएगा। ओके, फोर्थ नंबर पे आ रहा है हमारे पास मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन।
अब मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है? सुना सुना लग रहा है, +1 में पढ़ा तो था, बट कहाँ याद रहती हैं पुरानी बीती बातें, है ना। बीती बातें कब के भूल गए, हम कहाँ याद रखते हैं। सही है, तो इसका मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिसॉल्व पर लीटर टू द सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नो सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर टू दी सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व पर लीटर टू दी सॉल्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन है ना। और इसका क्या बनेगा फिर? नंबर ऑफ मोल्स यानी कि Na, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय लीटर, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय डिसॉल्व पर लीटर 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय लीटर, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी के एक बार दोबारा से देख लो, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो आपको मुझे लगता है कंफ्यूजन होगी, जरूर होगी बिल्कुल। तो इसकी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के पर लीटर यानी कि वॉल्यूम इन लीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर वॉल्यूम इन लीटर, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कैसे भी लिख लो। ओके, सो द डेफिनेशन, नोट इट एंड आई रीड इट। ओके, सो हमारे पास आगे आ रहा है, इसके बाद आ रहा है हमारे पास मोलैलिटी, इसके बाद आ रहा है हमारे पास 5th नंबर पे मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? सर मोलैलिटी तो बता दो क्या होती है। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है मोलैरिटी की बहन, मोलैलिटी होती है मोलैरिटी की बहन। अब फिर मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है मोलैलिटी की बहन। ऐसा नहीं करेंगे हम करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में डिफरेंस। देखो मोलैलिटी क्या होती है? मोलैरिटी डिफरेंस इन लीटर्स होती है, मोलैरिटी होती है इन लीटर्स, डिसॉल्व पर लीटर इन द वॉल्यूम, बट दिस डिसॉल्व पर 1000 ग्राम ऑफ दिस सॉल्वेंट। वहां पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्वेंट। ओके, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per 1000 gram of the solvent, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट mass of solvent in kg. This is different. मोलैरिटी क्या होती है और मोलैलिटी क्या होती है? सेम, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर इन वॉल्यूम होती है, डिसॉल्व पर लीटर, एंड दिस इज डिसॉल्व पर केजी। बस इतना ही फर्क होता है। वो पर लीटर यानी कि 900 ग्राम, उसको आप ऐसे लिख सकते हो 900 ग्राम। वो पर 900 ग्राम में होती है या 1000 ग्राम में होती है, 100 ग्राम का फर्क है। बस मोलैरिटी एंड मोलैरिटी में इतना फर्क है। ओके ओके, सो आप उसको लीटर से नहीं लेंगे। ओके, सो अब हमारे पास आ रहा है नॉर्मेलिटी, नहीं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या? नंबर ऑफ
moles of component divide by dissolve नहीं आया यहाँ पे 2 आएगा, number of moles of component to the total number of moles, क्या आएगा, कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स Na, अगर आपने Na पता करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि Na प्लस Nb, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, राइट इट, ओके ओके। अब ना हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और आ रहा है, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। अब फॉर्मेलिटी वो वाली फॉर्मेलिटी नहीं, हम फॉर्मेलिटी से कर दी है ना, ये फॉर्मेलिटी अलग है ना, ये फॉर्मेलिटी अलग है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, देखो इसमें क्या है नॉर्मेलिटी में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट dissolve per liter of the solution, dissolve per liter of the solution। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये ग्राम इक्विवेलेंट है ग्राम्स के अंदर, उसकी जो कोई भी इक्विवेलेंट के अंदर इक्वल हो, यानी कि इक्विलिब्रियम में हो, ग्राम्स इक्विलिब्रियम में है ना। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व पर लीटर इन द वॉल्यूम, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सही है। अब फॉर्मेलिटी आ गया, फॉर्मेलिटी से कर दें, फॉर्मेलिटी में फॉर्मेलिटी से कर दें, नहीं ये वो फॉर्मेलिटी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला masses of solute dissolve per liter in the solution। अब इसका क्या बनता है फॉर्मूला, इसका बनता है नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इसका फॉर्मूला बनता है, लिख लीजिए। ओके, सो ये थी 8 कंसंट्रेशन, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के ये 8 मेथड है ना। अब हमारे पास आएगा सॉल्युबिलिटी। क्या, सॉल्युबिलिटी, ये भी थोड़ा सा आसान टॉपिक ही है, इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ओके, अब आ रहा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कौन सी, सॉल्युबिलिटी कौन सी, सॉल्युबिलिटी आएगी यहाँ पे solubility of solids in liquid, solubility of solids in liquid, solubility of solids in liquid।
अब इसकी क्या क्या मतलब बनता है इसका, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कितने क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, सॉलिड लिक्विड में कितने क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। अब देखो द मैक्सिमम, इसकी डेफिनेशन लिखी सबसे पहले, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, मैं क्या कह रहा हूं समझना, शब्दों की हेराफेरी होती है यहाँ पे, शब्दों की हेराफेरी। कई बच्चे कह रहे हो कि शब्दों की हेराफेरी क्या होती है। अब देखना, मैं यहाँ पे लिखूं कुछ, आपको पूछूं कि इसको इरेज करके पूछूंगा, आप जब कमेंट में लिखोगे ना कुछ और ही लिख डालोगे, ध्यान से लिखना। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड amount of liquid specified amount of liquid, the maximum amount of solid dissolve in specified amount of liquid at a given temperature to form a saturated solution. To form a saturated solution, या फिर इन स्पेसिफाइड अमाउंट लिख सकते हैं, या फिर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, या फिर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, हम इसको स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लिक्विड लिखेंगे। ओके, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड है, तो सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में ही हो रहा है ना डिसॉल्व, है ना, सही है। ओके, समझिए इसको, अब मैं समझा रहा हूं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड की ज्यादा से ज्यादा जितनी भी अमाउंट हो सकती, जितनी भी, एग्जांपल मैं यहाँ पे 100 ले लूं, स्पेसिफिक अमाउंट उठा के, स्पेसिफाइड का मतलब ही होता है कि कोई स्पेसिफाइड अमाउंट हो इसकी, तो 100 ग्राम 100 ग्राम ऑफ लिक्विड, देखिए द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 100 ग्राम। अब भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड की मैक्सिमम अमाउंट हो ही कितनी की सकती है, 100 ग्राम के लिए, 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्वेंट के लिए मैक्सिमम अमाउंट हो ही कितनी सकती है ना। तो इन्होंने कहा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व इन 100 ग्राम, ये 100 ग्राम में डिसॉल्व हो जाए टू फॉर्म ऑफ ए लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर, किस गिवन टेम्परेचर पे इसका कोई हो नहीं, टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हो वो सैचुरेटेड हो, जो सॉल्यूशन हो वो सैचुरेटेड हो। तो इसी हिसाब से आपने क्या करना है, इसको स्टडी करना है, इसको मैक्सिमम अमाउंट को क्या करना है, फॉलो करना है। मतलब इसका सॉल्युबिलिटी क्या कहती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, दोबारा से देख लो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड की मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द लिक्विड, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग आते हैं कुछ, रेज कर दूं, नो चलो नीचे रखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आते हैं, तो इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग देखना, हमारे पास सबसे पहले आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या हो सकता है सर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो सकता है सॉल्वेंट हो सकता है लिक्विड, सॉल्यूट हो सकता है सॉलिड। नहीं ऐसे नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूं ऐसे कि इसका नेचर होगा कैसा, कैसे ये डिसॉल्व करेगा दूसरे को। तो ये होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब एक दूसरे के साथ, जैसे कि मैं अगर आपके जैसा हूं तो आपके अंदर क्या हो जाऊंगा, डिसॉल्व हो जाऊंगा, है ना, आपके साथ घुल मिल जाऊंगा। बट अगर मैं आपके जैसा ना हुआ, आप हुए ईगो वाले, मैं भी हुआ इधर से ईगो वाला, तो हम दोनों भी घुल मिल जाएंगे। अगर आप हुए प्यार वाले, मैं हुआ ईगो वाला, तो हम दोनों की बनेगी, नहीं बनेगी, तो हम दोनों क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। ओके, सो इसका यही मतलब है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या प्रभाव पाता है, टेम्परेचर क्या प्रभाव पाता है, टेम्परेचर करता है, देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगी, वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सॉरी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा
तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कॉन्टिन्यूसली, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी कॉन्टिन्यूसली। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इसीलिए इन्होंने कहा है कि द सॉल्युबिलिटी शोज इरेगुलर बिहेवियर विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इन्होंने कहा सॉल्युबिलिटी शोज इरेगुलर बिहेवियर with increase in temperature, with increase in temperature। ये कह रहे हैं कि solubility है ना जो irregular behavior शो कर रही है, किसकी वजह से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से। देखो टेम्परेचर यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, solubility इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली, टेम्परेचर यहाँ पे भी पर solubility डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली। व्हाई? बिकॉज ये इरेगुलर बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना, solubility इरेगुलर बिहेवियर वाला। उसके बाद इसका अंदर आता है थर्ड वाला, यहां लिख रहा हूं मैं, वहां पे जगह नहीं, प्रेशर। प्रेशर इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, प्रेशर इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इन वेरी स्मॉल, प्रेशर इज वेरी स्मॉल, pressure is very small, generally very small, okay, so this is the factors of it। नोट कर लिए? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ी मुश्किल से ये समझ आता है, बड़ी मुश्किल से ये समझ आता है, और जब समझ आता है तब भूलने का डर। बड़ी मुश्किल से ये समझ आता है और जब समझ आता है तो भूलने का डर। तो क्यों ना हम इकट्ठे होकर उस डर को भगा डालें। ओके, चलो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्या आता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब पहले सॉलिड इन लिक्विड, अब गैसेस इन लिक्विड। तो गैसेस इन लिक्विड क्या बनेगा, द गैसेस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, volume of the gas dissolve in specified volume of liquid at given temperature to form saturated solution, to form saturated solution। अब ये वॉल्यूम है, अब ये क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ द गैस डिसॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट। जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस भी लिख सकते हैं, बट वॉल्यूम ऑफ गैस लिख लिया बहुत। वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लिक्विड। इसमें भी घेरा फिर सकते शब्दों, गैस की वॉल्यूम, लिक्विड की वॉल्यूम में स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लिक्विड इन वॉल्यूम, है ना, लिक्विड वॉल्यूम दी स्पेसिफाइड अमाउंट में गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पे फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस डिसॉल्व करे, यानी कि घुल जाए, किसमें, लिक्विड में, किसमें, लिक्विड की वॉल्यूम जिसकी अमाउंट क्या है, स्पेसिफाइड है, तो वह क्या करेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन करेगा, बना देगा। ओके, ओके, सो नेक्स्ट वन इज, हमारे पास आता है इसके नेक्स्ट बाद इसके फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स भी कर लेते, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग। इसके फैक्टर्स क्या करते हैं, द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस क्या होगा, नेचर ऑफ गैस क्या होगा, नेचर ऑफ गैस होगा द मोस्ट सॉल्युबल गैसेस, क्या होगा, द मोस्ट सॉल्युबल गैसेस the most soluble gases are those
chemically react with solvent, which chemically react with solvent, जो chemically react करती है solvent के साथ वो क्या होती है, इसका नेचर है वो chemically react करता है solvent के साथ। उसके बाद टेम्परेचर का आता है, टेम्परेचर ये था फर्स्ट, ये था सेकंड टेम्परेचर, और ये सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर डिक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो ये इसका सैचुरेटेड है। देखो ये मैं गलत कह गया, इंक्रीज नहीं करेगा भाई। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों होगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज? सोच लीजिए आपने किसी में ना लिक्विड में गैस क्या करनी है, डिसॉल्व करनी है, तो आप क्या उसको बॉयल करोगे? बॉयल करोगे तो गैसेस निकलेंगे उसमें से, डिसॉल्व नहीं होंगे, हालांकि सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपको उसको टेम्परेचर कम रखना होगा। और प्रेशर, और सॉल्युबिलिटी। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, अगर प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। तो यानी कि गैस तो होगी, गैस तो डिसॉल्व भी प्रेशर के कारण होगी, वरना गैस तो डिसॉल्व भी नहीं होगी। सही बात है, वरना गैस तो डिसॉल्व भी नहीं होगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके। अब उसके बाद आता है हमारे पास हेनरीज लॉ। उसके बाद आता है हमारे पास हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ कहता है मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम mass of gas dissolved per unit volume of the solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब क्या बना? हेनरीज लॉ का कहना क्या है? हेनरी क्या कह रहा है? हेनरी नाम है साइंटिस्ट का, और इसने जो लॉ बनाया उसका नाम हेनरीज लॉ रख दिया गया, ठीक है ना? उसका नाम क्या रख दिया गया? हेनरीज लॉ। और उस हेनरीज लॉ का क्या कहना है? हेनरीज लॉ का कहना है मास ऑफ गैस, गैस का मास डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम, गैस का कितना मास कितने यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ, ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर। वो सारा रिजल्ट जो भी आया वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर दी ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। जो प्रेशर होगा वो किसका होगा? गैस का होगा। जो गैस का प्रेशर होगा वो क्या होगा? इन इक्विलिब्रियम होगा विद द सॉल्यूशन। अब इसकी एक डेरिवेशन से बनाई छोटी सी, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड मास इज इक्वल्स टू कांस्टेंट P, okay, and P is equals to, and अगर हम P को देखें, प्रेशर को देखेंगे तो प्रेशर क्या होगा? 1 upon constant, है ना? 1 upon constant dash and P, and I know 1 upon constant dash is equals to the KH, Henry's law, KH 1 upon K1, 1 upon K dash is equals to constant of Henry's, हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहा जाता है इसको,
इसको क्या कहा जाता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहा जाता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट आ जाएगा P इज इक्वल टू के एच पी, ओ सॉरी एम, P इज इक्वल टू के एच एम। ओके, सो ये इसका क्या जाएगा, ये इसका क्या जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, आप गलती पकड़िए मेरी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, गलती पकड़िए मेरी। यहाँ पे इस m को ना मोल फ्रैक्शन लिख दिया जाएगा, यहाँ पे ये m नहीं रहेगा। फिर जब हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये m नहीं रहेगा, यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये जब कांस्टेंट लगे तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है ना। तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी pressure is directly proportional to the constant of Henry's law and mole fraction। सही है, okay, right, okay, सही है। उसके बाद आता है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन, कोई आइडल तो है नहीं, आइडल तो कोई है नहीं, सबकी लिमिटेशन होती है कुछ ना कुछ, सबकी लिमिटेशन, आपके अंदर भी कुछ कमी होंगी, मेरे अंदर भी है, हेनरी के अंदर भी थी। उसकी लिमिटेशंस हैं, प्रेशर इज लो, उसका प्रेशर क्या था, लो था, प्रेशर इज लो, यानी कि प्रेशर वहां पे क्या था, लो था, ये एक लिमिटेशन होगी। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, जो ये टेम्परेचर है ना वो कुछ ज्यादा लो नहीं था, कुछ वो कुछ ज्यादा लो नहीं था, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, जो गैस होती है ना वो हाईली सॉल्युबल नहीं, ये भी इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। The gas neither react chemically with the solvent. The gas neither react chemically with the solvent. Chemical with the solvent. ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। क्या कह रहा था लिमिटेशन में, क्या कह रहा है लिमिटेशन में कि जो प्रेशर है लो है, ये भी इसकी है। टेम्परेचर नॉट टू लो, टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, जो गैस है वो हाईली सॉल्युबल नहीं है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। एंड द गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट, जो गैस है वो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही है विद द सॉल्वेंट, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। बिकॉज वहां पे हम देख के हटे हैं कि वो केमिकली रिएक्ट करता है, ये उसका नेचर है, इसका नेचर है, एंड यहाँ पे वो फॉलो ही नहीं कर रहा। तो दिस इज वेरी important limitation। ओके, तो अब हमारे पास आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है एक न्यू, इसकी एप्लीकेशन भी है कुछ, हेनरीज लॉ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या कहती हैं, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन कहती हैं इन दी प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इन दी प्रोडक्शन कार्बोनेटेड बेवरेजेस, in deep sea diving, in high altitude, in function of lung। ये हेनरीज लॉ है, ये काम कहाँ कहाँ पे आता है, ये काम कहाँ कहाँ पे आता है,
तो ये काम कहाँ आएगा? ये क्या कोई सामान है? ये क्या कोई थौड़ी है ना, जो क्या होता है हैमर होता है कि हम इससे ठोक लेंगे ये काम आ जाएगा, या फिर ये क्या कोई औजार है जिससे, या फिर ये कोई स्पून है जिससे हम खा लेंगे? तो ये क्या काम आ सकता है ना? हेनरी लॉ काम आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस की प्रोडक्शन में काम आता है। अगर आप सी डाइविंग करते हो, बहुत गहराइयों में जाते हो, तब ये काम आता है। अब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, बहुत ऊंचाइयों पे जाते हो, तब ये काम आता है। एंड फंक्शन ऑफ लंग्स के फंक्शन में ये काम आता ही आता है। लंग्स के फंक्शन में ये काम आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए इसको। हो गया? ओके। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्या आ रहा है? यस, हमारे पास आ रहा है वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर में क्या पढ़ेंगे हम? रेनॉल्ड्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? रेनॉल्ड्स लॉ पढ़ेंगे हम। ओके, सो पहले वेपर प्रेशर जानते हैं क्या होता है। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? आप एक क्लोज कंटेनर लीजिए, उसमें ना वाटर रखिए, और उसमें ना कुछ समय बाद क्या होगा, एक आप उसको बॉयल कीजिए। उसके बाद जो उसके वेपर्स की ओर से वॉल्स पे प्रेशर लगेगा, किस प्रेशर के साथ वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट फोर्स लगा रहा है किस प्रेशर के साथ, वो क्या होती है? वेपर प्रेशर। ओके, सो इसमें ना रेनॉल्ड्स लॉ आ गया था। रेनॉल्ड्स ने बताया क्या किया? रेनॉल्ड्स कहने लगा at a given temperature the partial pressure in solution is equals to the product of the vapor pressure of the pure subcomponent to its मोल फ्रैक्शन। इसकी एक सुंदर सी ना डेरिवेशन है, वो भी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो रेनॉल्ड्स लॉ है ना, वो क्या कहता है? रेनॉल्ड्स लॉ कहता है कि इसके हिसाब से चलेंगे हम, डेरिवेशन बनाएंगे, जो यहाँ पे कर देंगे डेरिवेशन। एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पे, द पार्शियल प्रेशर इन सॉल्यूशन is equals to the product of किसके प्रोडक्ट में? the product of vapor pressure of the pure component and its mole fraction oh sorry, है ना? तो ये क्या आ गया इसका? इसका सारे का निचोड़ आ गया निकाल। मैं इतना बड़ा लिखा, इतना भी लिख सकता था। क्या कह रहा है ये? किसका जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो किसके इक्वल है? वो है कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन की क्या है? मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट है उनका क्या है? पार्शियल प्रेशर के इक्वल। ओके, सो इसको हम पीबी भी कर सकते हैं। एक और पार्टिकल लीजिए, पीबी नॉट एक्सबी। अब हमें पता है, इधर को कर लो रफ में, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 कर ले, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 कर लें। तो हमारे पास XA, हमें पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा, तो XA क्या आएगा? फिर ये देगा 1 माइनस XB, ये क्या देगा? 1 माइनस XB। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इन दोनों के प्रोडक्ट में। सबसे पहले देखो यहाँ पे पुट करो, जो पार्शियल प्रेशर जो क्या होगा? PA प्लस PB, PA प्लस PB, है ना? और PA क्या है? इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे रेज कर दो इसको,
यस इरेज कर दो, बिकॉज इसकी अब जरूरत नहीं है अभी, है ना। तो यहाँ पे पी ए प्लस पी बी, सो प्रेशर इज इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक्स ए की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, पी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, सही है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, p इज इक्वल्स टू पी ए नॉट, जब इसको मल्टीप्लाई 1 से करूंगा माइनस इसको ऐसे करूंगा पी ए नॉट एक्स बी, और इसके साथ प्लस कर दूंगा पी बी नॉट एक्स बी। अब एक्स बी कॉमन, p इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट एंड बाहर आ जाएगा एक्स। तो ये क्या आ गई इसकी सुंदर सी डेफिनेशन, डेरिवेशन ऑफ रेनॉल्ड्स लॉ, इसको नोट कीजिए। फिर इसका एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, उससे ही आगे थोड़ा सा चलेगा काम जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, कर लिया। ओके, इसका ग्राफ बन रहा है, पता है आपको। देखो हमारे पास ना एक सरफेस है और उसमें आपने यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 एंड x2 इक्वल्स टू 0, x1 इक्वल्स टू 0 एंड x2 इक्वल्स टू 1 यहाँ पे ऐसे ले लिया। यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, और आपने ना यहाँ पे पी बी नोट ले लिया, यहाँ पे पी ए नोट ले लिया, और देखो इसको यहाँ से कर दो कनेक्ट, इसको यहाँ से कर दो कनेक्ट, इसको यहाँ से कर दो कनेक्ट, और ये क्या आएगा, ये आएगा पी बी, ये आएगा पी ए एंड ये आएगा पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये ऐसे आ जाएगा। ओके, तो इसको याद रखो, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो उसके बाद आ रहा है हमारे पास, सॉल्यूशंस। कौन से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन से आ रहे हैं भाई, सॉल्यूशन तो बताओ ना। सॉल्यूशन आ रहे हैं दो, कौन से, नाम सुना है, आइडल, नॉन आइडल, आइडल और नॉन आइडल। अब आइडल और नॉन आइडल आ गए। आइडल सॉल्यूशन कौन से हैं, आइडल सॉल्यूशन वो हैं जो क्या कर रहे हैं, ऑफ-बेयर-रेनॉल्ड्स लॉ। और दिस इज नॉट ऑफ-बेयर-रेनॉल्ड्स लॉ। हाँ, यस, सही, ये ऑबे करते हैं, ये नहीं ऑबे करते। इनकी डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, इनकी डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, 0 होती है। इनकी डेल्टा एच, इनका डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है। इनका डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू 0, इनका डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 होता है। सही है, तो ये इसके कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि ये ऑफ-बेयर-रेनॉल्ड्स लॉ करता है, ईच कंपोनेंट ऑफ-बेयर-रेनॉल्ड्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ये क्या करता है, ऑफ-बेयर-रेनॉल्ड्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो ये इसके 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से हो सकता है। डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग
डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा बी मिक्सिंग। ओके, और इसको हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। देयर इज नो एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, देयर इज नो एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग, है ना। इसमें एंथैल्पी चेंज, इसमें एंथैल्पी चेंज नो होती है बिकॉज जीरो है। इसमें वॉल्यूम चेंज, एंथैल्पी चेंज एंड वॉल्यूम चेंज जीरो होती है, नो होती है। एंड इसमें एंथैल्पी चेंज होती है, इसमें एंथैल्पी चेंज होती है। एंड देयर इज अ वॉल्यूम चेंज, देयर इज एंथैल्पी चेंज, देयर इज अ वॉल्यूम एंथैल्पी चेंज एंड देयर इज अ वॉल्यूम चेंज। ओके, सो ये आपके क्या जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंसेस में डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन इसकी सिंपल और सिंपल एक ही है कि ईच कंपोनेंट ऑलवेज ओबे रेनॉल्ड्स लॉ एट ऑल टेंपरेचर एंड कंसंट्रेशन, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो सिंपल ही है, नॉट ओबे रेनॉल्ड्स लॉ। ओके, इज इट ओके। सो अब ना एक छोटा सा आ रहा है, बस छोटा सा बिल्कुल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये टू टाइप्स है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। देखो मोल फ्रैक्शन, x is equals to 1, x is equals to 0, x is equals to 1 0, x is equals to 1, and pb pa, ओके, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। ये है pa, ये है pb और ये है p is equals to pa प्लस pb। सेम इधर बना लो, बनाना ही है बस, अभी तो काम तो अभी करेंगे इसके ऊपर। pb x is equals to 1, x is equals to 0, x is equals to 0, x is equals to 1, and then mole fraction, and then vapor pressure। ओके, इसको भी ऐसे मिला दो, इसको भी p a प्लस p b कर दो, p इसको p a, इसको p b। अब आपको समझ में आ रहा है कुछ? ये मैंने सेम बना दिए। अब इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन का फर्क पता चलेगा आपको, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन का फर्क पता चलेगा। अब देखो इसकी जो होगी ये पी ए प्लस पी बी एंड पी ए, ये सारे सेम नहीं होंगे, ये क्या होंगे, अपर होंगे। ये क्या होंगे, अपरली होंगे। क्या होंगे, अपरली होंगे। और ये होगा P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये होगा पी ए, ये होगा पी बी, एंड ये नहीं होंगे, एंड ये नहीं होंगे। ओके, ये अपरली होंगे थोड़ा सा उससे कर्व में ऊपर, और इसमें क्या होगा, समझ ही गए हो गया, नेगेटिव डेविएशन यानी कि थोड़ा सा नीचे, है ना। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये हो जाएगा पी बी, ये हो जाएगा पी ए, तो इसको पी इक्वल्स एंड इसको आर। सो इसके एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल एंड वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, इसकी है वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, इसकी है वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, सही है। तो ये इसके क्या है, सिंपल सा रूल है। इसकी एक एग्जांपल ये, इसकी एक एग्जांपल ये, और इसका ऊपर को होता है पॉजिटिव डिवीजन अपर को एंड नेगेटिव डिवीजन में नीचे को, बस सेम ग्राफ। ओके, यही थी इसकी, क्लिक करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
So thanks for watching the video. Thanks for watching the video. इसका एक सेकंड पार्ट आएगा, क्या आएगा? सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 2 उसको जरूर देखना, बिकॉज उसमें हम आगे थोड़ा सा रह गया है, हमारे क्या होंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज रह गई हैं और व्हेन वांट ऑफ फैक्टर रह गया है ना, वो हम उसमें कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे।